आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। मुल्क अपने आइन के मेमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आज उनके 134वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अम्बेडकर जयंती के मौके पर बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने के लिए हरियाणा का दौरा करेंगे। तमिलनाडु और केरला में लोग आज नए साल की रिवायती तकरीबात मना रहे हैं। अमेरिका अगले 2 माह के दौरान स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और सेमीकंडक्टर्स की दरामद पर अलग महसूल लागू करेगा। भारत ने अमेरिका के ऑबर्नडेल शहर में तीरंदाजी के आलमी कप के पहले मरहले में मर्दों के रिकर्व टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज भारतीय आईन के मेमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर मुल्क में बहुत सी तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वुज़रा, पार्लिमानी अरकान और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात आज सुबह पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में बाबा साहेब के मुजस्समे पर उन्हें गुलाए अकीदत नज़र करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सालगिरह के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि बाबा साहेब ने शदीद मुश्किलात के बावजूद अपनी एक शनाख्त कायम की और अपनी बेमिसाल हुसूलियाबियों से दुनिया भर में इज्जत और एहतराम हासिल किया। मध्य प्रदेश में आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। खास प्रोग्राम बाबा साहब की जाय पैदाइश मेमोरियल डॉक्टर अम्बेडकर नगर मऊ में मुनक़िद किया जाएगा। वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला एक किताब का इजरा करेंगे और भीम रत्न अवार्ड अता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज से 25 अप्रैल तक पूरी रियासत में प्रोग्राम मुनाकिद कर रही है, जिसके दौरान आइन की तमहीद को इज्तमाही तौर पर पढ़े जाने के लिए आंगनबाड़ी मरकज़ों और दर्ज फहरिस्त ज़ातों की आबादी में कायम स्कूलों की सफाई सुथराई की जा रही है। यहाँ पीने का पानी और दीगर सहूलियात का इंतजाम भी किया जा रहा है। साथ ही साथ रियासती कांग्रेस ने भी इस मौके पर आज मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनाकिद किए हैं। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान। महाराष्ट्र में अम्बेडकर जयंती के मौके पर बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उन अकीदतमंदों के लिए मुख्तलिफ खिदमात के इंतजाम किए हैं जो मुंबई के चैत्य भूमि में अपना खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। राजगृह में वाक़ उनकी रिहाइशगाह चैत्य भूमि में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल और अतराफ के इलाकों को सजाया गया है। एक रिपोर्ट। माफ कीजिए, ये रिपोर्ट नहीं है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव और रेलवेज के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल डॉक्टर अम्बेडकर नगर कोटा नई दिल्ली एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसका नंबर 20, 155 और 56 है। जनाब बिरला ने कोटा में इस तकरीब में शिरकत की, जबकि डॉक्टर यादव और जनाब वैष्णव नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए। इस मौके पर खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर ममलकत मोहतरमा सावित्री ठाकुर भी डॉक्टर अम्बेडकर नगर में मौजूद थीं। अपने खिताब में जनाब बिरला ने कहा कि ये ट्रेन राजस्थान में कोटा के तालीमी मरकज़, उज्जैन के रूहानी मरकज़ और मध्य प्रदेश में तिजारती मरकज़ इंदौर के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि मज़कूरा ट्रेन डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहेब की जाय पैदाइश से रवाना की गई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सामाजिक आर्थिक विचारों के माध्यम से समाज में परिवर्तन करने का काम किया। उनके विचारों को आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले और इसीलिए ये ट्रेन अम्बेडकर नगर बाबा साहब की जन्म कर्मस्थली से शुरू होकर दिल्ली जाएगी और आने वाले समय में दिल्ली और कोटा के कनेक्टिविटी के लिए भी ये ट्रेन बहुत बेहतर होगी। जनाब वैष्णव ने कहा कि ये एक अहम ट्रेन है क्योंकि ये मुल्क भर में मुख्तलिफ अहम मकामात तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि रेलवेज की वजारत ने इस ट्रेन के आगाज के साथ उज्जैन कुंभ मेला 2028 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि बजट में मध्य प्रदेश के रेलवे प्रोजेक्टों के लिए 14,775 करोड़ रुपए, जबकि राजस्थान के लिए 9,960 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं।
ये गाड़ी उज्जैन होते हुए जाएंगी। 2028 से उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन होगा। एक तरीके से समझिए कि तैयारी चालू हुई है उज्जैन में महाकुंभ की। साथ ही साथ जो उद्योग नगरी इंदौर है उसकी कनेक्टिविटी इससे बढ़ेगी और शिक्षा नगरी कोटा है उसकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी बढ़ेगी। महाराष्ट्र में अंबेडकर जयंती के मौके पर बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उन अकीदतमंदों के लिए मुख्तलिफ खिदमात के इंतजाम किए हैं जो मुंबई के चैत्य भूमि में अपना खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। राजगृह में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर चैत्य भूमि में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेमोरियल और अतराफ के इलाकों को सजाया गया है। तफसील हमारे नवानिगार से। हर साल लाखों अकीदतमंद भारतीय आईन के मैमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए चैत्यभूमि मुंबई में जमा होते हैं। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उन अकीदतमंदों के लिए मुख्तलिफ इंतजाम किए हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की रिहाइशगाह, राजगृह और चैत्यभूमि पर वाक़ उनकी यादगार पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए आते हैं। दिन भर की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर सकाफती प्रोग्राम, दुआया जलसे और अवामी खिताब मुनक़िद किए जा रहे हैं। इंतजामिया ने कंट्रोल रूम्स, एम्बुलेंस खिदमात, सेहत से मुताल्लिक़ सहूलियात, लाइफ बोट्स, आग पर काबू पाने के निज़ाम समेत मुख्तलिफ इंतजामात भी किए हैं। साथ ही CCTV निगरानी का बंदोबस्त किया गया है। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अंबेडकर जयंती के मौके पर हरियाणा का दौरा करेंगे। वो सुबह हिसार जाएंगे और हिसार से अयोध्या के लिए कमर्शियल परवाज को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हिसार हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का संग बुनियाद रखेंगे और एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म यमुना नगर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। सभी तक बिजली पहुंचने के विजन के साथ साथ खित्ते में बिजली के बुनियादी ढांचे को तक़वियत फराहम करने की गरज से वज़ीर-ए-आज़म यमुना नगर में दीन बंधु छोटू राम हरारती बिजली घर के 800 मेगावाट सलाहियत के जदीद हरारती बिजली यूनिट का संग बुनियाद रखेंगे। गोवर्धन स्कीम के विजन को आगे बढ़ाते हुए वज़ीर-ए-आज़म यमुना नगर में मुबारकपुर में एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी भारतमाला परियोजना के तहत तकरीबन 1070 करोड़ रुपए की लागत के 14.4 किलोमीटर तवील रेवाड़ी बाईपास प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगी। इस मज़कूरा प्रोजेक्ट से रेवाड़ी शहर में भीड़ भाड़ में कमी आएगी। दिल्ली नारनौल के दरमियान सफ़र की मुद्दत में तकरीबन 1 घंटे की कमी आएगी और खित्ते में इक़्तिसादी और समाजी सरगर्मी को फ़रोग़ हासिल होगा। एक रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा दौरे के पेश नज़र हिसार और यमुना नगर अजला में सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। ट्रैफिक के नकलो हमल में तब्दीलियां की गई हैं। हिसार में जनाब मोदी एयरपोर्ट ग्राउंड पर एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे और हिसार हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का संग बुनियाद रखे जाने और हिसार से अयोध्या तक फ़िज़ाई खिदमात के इफ्तिताह के बाद जनाब मोदी यमुनानगर ज़िले में केल गांव का दौरा करेंगे। चंडीगढ़ से अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान। तमिल नए साल को पठांडू के नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया की तमिल बिरादरी ये त्यौहार अपने नए साल के आगाज के मौके पर मनाती है। पठांडू तमिल नए साल के पहले महीने चितिराई की पहले दिन मनाया जाता है। तफसील हमारी नामनिगार से। लोग अपनी जिंदगी के मकासद में कामयाबियों की दुआ के लिए मंदिरों में हाजिरी दे रहे हैं और वो अपने घरों में इडली वड़े से नाश्ता करने के बाद दोपहर को 6 तरह के खानों से लुत्फ अंदोज होंगे। आज के खानों में आमों, सहजन की फलियों और नीम के फूलों को इस्तेमाल किया जाता है। घर घर में आम के पत्तों के हार और रंगोली से मेहमानों का खैर मकदम किया जाता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। दुनिया भर में केरला के लोग आज रिवायती नया साल विशु मना रहे हैं। पेश है इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। विशु के मुबारक दिन के मौके पर भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। विशु नुजूमी नया साल, फसल की कटाई का त्यौहार और केरला में खुशहाली और नए आगाज की अलामत समझा जाता है। ये दिन विशु कानी से शुरू होता है जिसमें भगवान कृष्ण को कानी कोना फूलों, कानी वेलारी फलों, सब्जियों, सोने और सिक्कों वगैरह से सजाया जाता है। गुरुवायूर, श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर और सबरीमाला मंदिर जैसे बड़े मंदिरों में विशुकानी का नजारा देखा जा रहा है और खास रसूमात अदा की जा रही हैं। आज सुबह से बड़ी तादाद में अकीदतमंद विशुकानी देखने आ रहे हैं।
विशु का दिन विशु कैनिटिन के तौर पर भी मनाया जाता है, जिसमें खुसूसी सादिया रोशनियां होती हैं और अहले खाना इकट्ठा होते हैं और तोहफे तोहफ बांटने और खुशी और उम्मीद से भरपूर माहौल के साथ इसे मनाया जाता है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हीरे जवाहरात के ताजिर मेहुल चौकसी को, जो भारत से फरार हो गया था और जो पंजाब नेशनल बैंक के कर्ज घोटाला केस में मतलूब है, पुलिस ने बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया है। 65 साला मेहुल को सीबीआई की दरखास्त पर हफ्ते को गिरफ्तार किया गया था और अब वो जेल में है। अलबत्ता अंदाजा है कि उसे खराब सेहत और दीगर वजूहात से जमानत मिल जाएगी और फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। चौकसी 13,500 करोड़ रुपए के कर्ज घोटाले में मुबैना तौर पर मुलविस है। वो अपनी अहलिया प्रीति चौकसी के साथ एंटवर्प में रह रहा है। उसका भतीजा नीरव मोदी भी इसी केस में उसका साथी मुलजिम है। उसे भी लंदन से भारत के हवाले किया जाना है। ये लोग जनवरी 2018 में भारत से फरार हुए थे। अमेरिका अगले 1 या 2 महीने में स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, सेमीकंडक्टर्स और दीगर कलपुर्जों की दरामदात पर अलग महसूल लागू करेगा। ये बात कल रात अमेरिका के वजीर तिजारत होवर्ड लटनिक ने बताई। ये कदम अमेरिका की तरफ से सेमीकंडक्टर समेत इलेक्ट्रॉनिक्स आलात की दरामदात को जवाबी महसूल से मुस्तस्ना किए जाने के एक दिन बाद उठाया गया है। लटनिक ने चिप्स और फ्लैट पैनल वाले टेलीविजन जनूब एशियाई मुल्कों से दरामद करने के बजाय अमेरिका में ही तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर तिजारत ने टीवी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन सभी मसनूआत को सेमीकंडक्टर्स के तहत लाया जाएगा और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ये मसनूआत अमेरिका में ही तैयार की जाएं, इन पर एक खुसूसी महसूल लागू किया जाएगा। भारत ने तीरंदाजी आलमी कप के पहले मरहले में मर्दों के रिकर्व टीम मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया है, जब अमेरिका के एबनडेल में कल रात फाइनल मुकाबले में धीरज बोमादेवरा, तरुण दीप राय और अतानुदास पर मुश्तमिल सेरुकनी टीम को चीन के हाथों 1-5 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। सीजन के इफ्तिताई इवेंट का यह भारत का तीसरा तमगा है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हराया। आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान मुकाबला होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीब। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और प्रताप की सुर्खी है, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर मुस्बत, व्हाइट हाउस। रोजनामा इनकलाब ने लिखा है, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल, अमेरिका ने इंतहाई मुस्बत और तामीरी करार दिया। एक दूसरी खबर में रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने जलियांवाला बाग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, वजीर आजम मोदी का जलियांवाला बाग के शहीदों को खराज अकीदत। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। अखबार की सुर्खी है, 3.5 बरसों में मोदी हुकूमत को ऑपरेटिव सेक्टर में बड़ी तब्दीली लाई, अमित शाह। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने एक और खबर को अहमियत के साथ शाये किया है, दिल्ली में 55 लाख पुरानी गाड़ियां गैर कानूनी करार, पार्किंग और ईंधन पर पाबंदी। आलमी खबरों के सफ़े पर रोजनामा इनकलाब ने हज से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। इनकलाब की सुर्खी है, हज की तैयारियों का आगाज, उम्रे वीजे पर मौजूद गैर मुल्कियों को वापस जाने की हिदायत, आजमीन को धोखादही से बचने की भी हिदायत। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मुल्क अपने आइन के मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर को आज उनके 134वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अम्बेडकर जयंती के मौके पर बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने के लिए हरियाणा का दौरा करेंगे। तमिलनाडु और केरला में लोग आज नए साल की रवायती तकरीबात मना रहे हैं। अमेरिका अगले 2 माह के दौरान स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और सेमीकंडक्टर्स की दरामद पर अलग महसूल लागू करेगा। भारत ने अमेरिका के ऑबनडेल शहर में तीरंदाजी के आलमी कप के पहले मरहले में मर्दों के रिकर्व टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हराया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।